अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास न्यू मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन उसकी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ पार्टर फ्रॉम मेन पोजीशन। किसी भी पार्टी करती हमने पोजीशन फाइंड करनी है मेन पोजीशन से। व्हेन एम्पलीट्यूड हमें दिया हुआ है 0.004 मिलीमीटर एंड एंगल इज, ये एंगल हमें दिया हुआ है, ये फर्स्ट पाई/4 दिया हुआ है और जो हमें सेकंड एंगल दिया हुआ है ये पाई/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड हमें दिया है, जो एम्पलीट्यूड होता है इसे आपने एक्स मैक्सिमम से रिप्रेजेंट करना है। एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.004 मिलीमीटर हमें दिया हुआ है। उस पर हमें एंगल दिया हुआ है, एंगल जो है थीटा, ये हमें दिया हुआ है पाई/4। सबसे पहले हम ये देखते हैं एम्पलीट्यूड होता क्या है। ये हमारे पास मेन लाइन होती है, ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट होता है। अब इस मेन पॉइंट से ये एक्सट्रीम पॉइंट की जो ये हाइट आ रही है, इस हाइट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड हमें दिया हुआ है 0.004 मिलीमीटर। हमने उस पार्ट की तरफ की पोजीशन फाइंड करनी है, तो उस पोजीशन को हमने एक्स से रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास फार्मूला होता है x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल एओर्टा थीटा। अब x क्या होता है, किसी भी बात का मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है उसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। x मैक्सिमम जो होता है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है और थीटा जो होता है ये हमारे पास एंगल होता है। ये x आपने वैसे लिख लेना है। x मैक्सिमम इसकी हमें वैल्यू दी हुई है 0.004। ये e की पावर एओर्टा, वैसे थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है पाई/4। नेक्स्ट स्टेप में ये x इज इक्वल टू 0.004 आपने वैसे लिख लेना है। e की पावर एओर्टा पाई और 4 पर आप एलर फार्मूला बनाए तो ये हमारे पास बनता है cos पाई/4 प्लस एओर्टा साइन पाई/4। x इज इक्वल टू ये 0.004 आपने वैसे लिख लेना है। पाई होता है 180, 180 तो 4 पर डिवाइड करना, ये हमारे पास बनता है 45। cos 45 की वैल्यू होती है 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस एओर्टा, वैसे पाई 180, 180 तो 4 पर डिवाइड करना 45, साइन 45 की वैल्यू भी होती है 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है 0.004। अब इसमें से ये 2 स्क्वायर रूट आपने यहाँ से कॉमन ले लेना है। जब यहाँ से 2 स्क्वायर रूट कॉमन लेना है तो बाकी हमारे पास इधर बच जाता है 1/2 प्लस एओर्टा ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है x इज इक्वल टू, इसका पॉइंट है तो ये 4, वैसे पॉइंट वाली जगह पर 1 लिखें। आगे जितने भी नंबर आ रहे हैं उतनी आपने 0 लिखनी है। आगे हमारे पास 3 नंबर हैं तो 3 आपने 0 लिख लेना है। ये 2 स्क्वायर रूट आपने वैसे इन दोनों का हम एलसीएम लें, 2 और 2 का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 2 आता है। 2 to 2 पर डिवाइड करें 1, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई किया 1। इसी तरह 2 to 2 पर डिवाइड करें 1, 1 तो एओर्टा से मल्टीप्लाई करें एओर्टा। नेक्स्ट स्टेप में 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 4 5s are 20 और ये 0 वैसे 4 तो 4 पर डिवाइड करने 1 आता है। 1000 तो 4 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाता है 250। सो x इज इक्वल टू ये 2 स्क्वायर रूट जो है ये आपने वैसे लिख लेना है। ये 1 प्लस एओर्टा भी आपने वैसे लिख लेना है। इस 2 को आपने 250 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 500। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है पाई/3। हमें एम्पलीट्यूड वही दिया हुआ है x मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.04। अब एंगल हमें दिया हुआ है पाई/3। हमने उस बॉडी की पोजीशन फाइंड करनी है, उसे हमने रिप्रेजेंट करना है x। हमारे पास फार्मूला x इज इक्वल टू x मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल एओर्टा थीटा। x वैसे x मैक्सिमम इसके में सॉरी यहाँ पर हमारे पास है 0.04 है।
0.004 ये आपने वैसे लिख लेना है। e की पावर एओटा, वैसे थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है π/3, तो x इज इक्वल टू 0.004, ये वैसे e की पावर एओटा π/3 इसका फार्मूला है। एलर फार्मूला यूज करें तो ये हमारे पास बनता है cos π/3 प्लस एओटा साइन π/3। नेक्स्ट स्टेप में x आपने वैसे ये 0.004 भी वैसे, पाई की वैल्यू 180 तो 3 पर डिवाइड करें 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस एओटा, पाई की वैल्यू 180 तो 3 पर डिवाइड करें 60, sin 60 की वैल्यू होती है 3√2। नेक्स्ट स्टेप में ये x इज इक्वल टू ये 0.004 आपने वैसे लिख लेना है। इन दोनों का एलसीएम लिया है, 2 और 2 का एलसीएम लो तो ये हमारे पास 2 आता है। 2 तो 2 पर डिवाइड करें 1 तो 1 से मल्टीप्लाई किया 1, इसी तरह 2 तो 2 पर डिवाइड करो 1 तो एओटा से मल्टीप्लाई करें एओटा और साथ 3√, वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये एओटा आपने खत्म कर देना है, एओटा वाली जगह पर 1 लिखना है। आधे 3 नंबर हैं तो यहाँ पर 3 0 आ जाना है। x इज इक्वल टू 4 1 4, 1000 तो 4 पर डिवाइड करो तो ये हमारे पास आ जाता है 250। अब ये 1 तो अंदर मल्टीप्लाई तो नहीं, तो ये हमारे पास 1 प्लस एओटा 3√, ही आता है। इस 252 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास आ जाता है 1/500। 1 वैसे 250 तो 2 से मल्टीप्लाई किया 500, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है उस बॉडी का मेन पोजीशन से। प्रॉब्लम नंबर 3, अब हमें एंगल जो दिया हुआ है ये π/6 दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड हमें दिया हुआ है वही पहले वाला, एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.04 मिलीमीटर। अब एंगल थीटा हमें दिया हुआ है π/6। आपने उस बॉडी का मेन पोजीशन से डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। x हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला x इज इक्वल टू x मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल एओटा थीटा। x हमने फाइंड करना है, x मैक्सिमम इसकी वैल्यू दी है 0.04। ये e की पावर एओटा, वैसे थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है π/6। x इज इक्वल टू ये बराबर है 0.004 e की पावर एओटा π/6 का फार्मूला हमारे पास, इस पर एलर फार्मूला बनाए तो ये हमारे पास बनता है cos π/6 प्लस एओटा साइन π/6। x इज इक्वल टू ये 0.004 आपने वैसे लिख लेना है। cos π/6, पाई की वैल्यू 180 तो 6 पर डिवाइड करें 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है 3√2 प्लस एओटा, वैसे यहाँ पर sin 30 आएगा, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। नेक्स्ट स्टेप में ये 0.004 आ रहा है, 4 आपने वैसे लिखना है, पॉइंट वाली जगह पर 1 लिखना है। आधे जितने नंबर्स आ रहे हैं उतनी आपने 0 डालनी है। इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 2 आता है। 2 तो 2 पर डिवाइड करें 1 तो 3√, से मल्टीप्लाई करें 3√। 2 तो 2 पर डिवाइड करें 1 तो एओटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास एओटा आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में 4 1 4, 1000 तो 4 पर डिवाइड करो, ये हमारे पास बनता है 250। सो x इज इक्वल टू ऊपर 1 वैसे 250 तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनता है 500 और 3√, प्लस एओटा, ये आपने वैसे आ जाना है। ये उस बॉडी का मेन पोजीशन से डिस्टेंस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, व्हेन अ पार्टिकल इज एट अ पोजीशन ऑफ x इज इक्वल टू 2 + 3 ऑर्डर फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन एंड x मैक्सिमम मींस उसका जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ये हमें 1 + 4 इयोटा, यानी उस बॉडी की पोजीशन हमें दी हुई है 2 + 3 इयोटा और उसका डिस्प्लेसमेंट 1 + 4 इयोटा दिया है एंड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। क्योंकि मेन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इट कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप
at this point. Calculate the angle, हमने एंगल फाइंड करना है at t is equal to and find the position of the particle, और पोजीशन ऑफ पार्टिकल भी फाइंड करनी है जब टाइम हमारे पास 0 होना है। तो सबसे पहले हम इसका एंगल फाइंड करते हैं। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है 2 + 3 एओटा। हमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ है x मैक्सिमम, ये हमें दिया हुआ है 1 + 4 एओटा। हमने एंगल फाइंड करना है, थीटा हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल एओटा थीटा। x हमें दिया हुआ है 2 + 3 एओटा। x मैक्सिमम हमें दिया हुआ है 1 + 4 एओटा। e की पावर एओटा थीटा, ये फाइनल फार्मूला है, तो ये हमारे पास बनता है cos थीटा प्लस एओटा sin थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 + 4 एओटा डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + 4 एओटा, इधर आधा डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2 + 3 एओटा ओवर 1 + 4 एओटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस एओटा sin थीटा। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा हो तो उसे हम रेशनाइज करते हैं। रेशनाइज कैसे करते हैं, जो नीचे वाले एओटा वाला नंबर होता है उसका साइन चेंज करते हैं, उस साइन चेंज करने के बाद उसे ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी। तो ये हमारे पास बन जाता है cos थीटा प्लस एओटा sin थीटा, मैंने इधर लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन रहा है 2 + 3 एओटा 1 + 4 एओटा। अब इसका साइन चेंज करें, 1 + 4 एओटा तो ये बनता है 1 - 4 एओटा। इसे आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी। तो ये हमारे पास बनता है cos थीटा प्लस एओटा sin थीटा इज इक्वल टू, अब ऊपर से मल्टीप्लाई करें, 2 तो 1 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास बनता है 2 तो -4 एओटा से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -8 एओटा। 3 एओटा तो 1 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 3 एओटा। 3 एओटा तो -4 एओटा से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास बनता है -12 एओटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 + 4 एओटा 1 - 4 एओटा। इस पर फार्मूला दाएं, a + b a - b इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है a + b a - b इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारे पास बनता है cos थीटा प्लस एओटा sin थीटा इज इक्वल टू, ये 2 वैसे लिख लेना, -8 एओटा प्लस 3 एओटा, ये बन जाता है -5 एओटा। ये -12 वैसे इस एओटा स्क्वायर की जगह लिख लेना -1 होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस वैसे 4 एओटे का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और एओटे का स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये cos थीटा प्लस एओटा sin थीटा, ये आपने वैसे लिख लेना है। तो ये हमारे पास बन जाता है 2 - 5 एओटा, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 12 1 - 16 वैसे एओटा स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है -1, तो एओटा स्क्वायर की जगह लिख लेना है -1। तो ये हमारे पास बन जाता है cos थीटा प्लस एओटा sin थीटा इज इक्वल टू 2 + 12, ये हमारे पास बन जाता है 14 -5 एओटा आपने वैसे लिख लेना है और डिवाइडेड बाय ये 1 वैसे, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, तो 1 + 16, तो ये हमारे पास बन जाता है cos थीटा प्लस एओटा sin थीटा इज इक्वल टू 14 - 5 एओटा ओवर 17। नेक्स्ट स्टेप में ये cos थीटा प्लस एओटा sin थीटा आपने वैसे लिख लेना है, जो 14 है इसका डिनोमिनेटर भी आपने 17 लिख देना है, जो -5 एओटा आ रहा है इसका डिनोमिनेटर भी आपने 17 लिख लेना है।
अब रियल पार्ट तो रियल पार्ट ही तो लिख लेना है और इमेजिनरी पार्ट तो आपने इमेजिनरी। तो cos थीटा हमारे पास इक्वल हो जाता है 14/17 के और साइन थीटा ये इक्वल हो जाता है -5/17 के। अब हमने यहां से एंगल की वैल्यू थीटा फाइंड करना है। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है, इसे आपने इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को आपने ऊपर रखना है, इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 पर डिवाइड कर देना है। लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड पर डिवाइड करना है और राइट साइड पर राइट। तो ये साइन आपने ऊपर रखना है, साइन को आपने डिवाइड कर देना है कॉस पर। इसी तरह जो इस साइन की वैल्यू आ रही है -5/17, साइन की वैल्यू तो आपने ऊपर रखना है, जो कॉस की वैल्यू आ रही है 14/17 इसे आपने नीचे लिखना है। साइन ओवर कॉस ये हमारे पास बन जाता है 10, ये 17 से कैंसल, तो ये हमारे पास बना -5/14। सो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स -5/14। ये हमारे पास एंगल आ जाता है। अब तो 10 इनवर्स -5/14 ये तो एग्जैक्ट एंगल 30 40 तो बनता नहीं है। इस वजह से बेहतर यही है तो आपने थीटा की जगह 10 इनवर्स -5/14 लिख देना है। ये इसका जो आंसर किताब में रॉन्ग है, तो यहाँ पर उन्होंने 17 लिखा है, इधर 14 आता है। ये हमारे पास एंगल फाइंड हो जाता है। अब हमने फाइंड करना है इसका डिस्टेंस एंड t इज इक्वल टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब हम जब टाइम 0 हो तो उस पार्टिकल की हमने पोजीशन फाइंड करनी है। अब जो टाइम होता है ये दो कंडीशन में होता है। ये हमारे पास एक पार्टिकल है, ये उसकी मेन पोजीशन है। जब वो इस मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर जाता है, ये टॉप पर। अब इस जब वो मेन पॉइंट पर होता है तो इस पॉइंट पर भी हमारे पास टाइम 0 होता है, और जब इस मेन पॉइंट से टॉप पर जाता है, टॉप पर जब पहुंच जाता है कुछ सेकंड के बाद ये फिर मेन तरफ आना शुरू हो जाता है। जब यहाँ पर पहुंचता है तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर रुकता है, तो उस टाइम इस पोजीशन पर भी हमारे पास टाइम 0 हो जाता है। अब हमारे पास दो टाइम है, एक इस मेन पॉइंट पर भी टाइम 0 होता है और टॉप पर जहां वो मेन पॉइंट पर पहुंच जाता है इधर मैक्सिमम हाइट पर, तो वहां पर कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम के रुकता है, फिर वो मेन तरफ आता है। तो इस पॉइंट पर भी टाइम 0 होता है। तो इन दोनों टाइम पर इस दोनों अब इस डिस्टेंस फाइंड करने से हमारे पास दो केस बनते हैं। अब इस पॉइंट पर भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इस पॉइंट पर भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब टू केसेस हमारे पास बनते हैं, टू केसेस। अब फर्स्ट केस बनता है जब वो टॉप पर होता है यहां पर। अब यहां पर भी जो टाइम है, यहां पर हमारे पास टाइम 0 है। अब इस पॉइंट पर जो डिस्टेंस है ये हमारे पास जो है ये एम्पलीट्यूड है। तो जब वे इस पॉइंट पर टाइम 0 होगा तो जो इसका जो डिस्टेंस होगा एक्स, वो इसके एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस ये वाला एम्पलीट्यूड रहता है। जब वो इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर टाइम 0 होगा, तो और इसमें जो डिस्टेंस होगा वो इसके एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा, यानी एक्स मैक्सिमम के इक्वल होगा। तो एक्स मैक्सिमम इसकी हमें वैल्यू दी हुई है 1 + 4 एट। एक तो हमारे पास ये केस बन जाता है। सेकंड केस हमारे पास ये बनता है कि जब वो इधर मेन पॉइंट पर होगा तो यहाँ पर टाइम 0 होगा। अब इस पॉइंट पर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू x मैक्सिमम e⁻ थीटा। ये x इज इक्वल x मैक्सिमम, इसकी हमें वैल्यू दी हुई है 1 + 4 एटा। e⁻ थीटा पर फार्मूला लगाएं तो ये हमारे पास बनता है cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा। सो x इज इक्वल टू ये 1 + 4 एटा आपने वैसे लिख लेना है। cos थीटा इसकी हमें वैल्यू दी हुई थी 14/17 प्लस एटा, वैसे साइन थीटा इसकी हमें वैल्यू दी हुई है
-15/-5/17 है, तो इस वजह से ये प्लस माइनस माइनस हो जाना, ये 5/17 आ जाना। नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करें, 1 तो 14/17 से मल्टीप्लाई करो, ये बनता है 14/17। इस 1 तो -5 एओटा से मल्टीप्लाई करो, ये बनता है 5/17। इसी तरह 14 तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 14 4s आर 56 और एओटा और साथ 17 आपने ये वैसे लिख देना है। अब 4 एओटा तो -5 एओटा, 4 5s आर 20, 20/17 और एओटा तो एओटा से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है एओटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाता है x इज इक्वल टू 14/17 -5 एओटा/17 प्लस 56 एओटा/17। एओटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के इक्वल होता है, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाता है 20/17। अब आपने रियल नंबर तो रियल में प्लस कर देना है और इमेजिनरी नंबर तो इमेजिनरी में प्लस करना है। ये हमारे पास बन जाता है 14/17, ये भी रियल पार्ट है और ये वाला भी रियल है, प्लस 20/17। ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट है, प्लस एओटा इनमें से कॉमन ले लें, ये हमारे पास है -5/17 प्लस 56/17। सो x इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 17 आता है। 17 तो 17 पर डिवाइड करें 1, 1 तो 14 से मल्टीप्लाई करें 14। इसी तरह 17 को 17 पर डिवाइड करें 1, 1 तो 20 से मल्टीप्लाई करें 20 प्लस एओटा आपने वैसे लिख लेना। इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 17 आता है। 17 तो 17 पर डिवाइड करें 1, 1 तो -5 से मल्टीप्लाई करें -5। इसी तरह 17 तो 17 पर डिवाइड करें 1, 1 तो 56 से मल्टीप्लाई करें, ये 56 आ जाता है। सो x इज इक्वल टू 14 प्लस 20, ये बनता है 34। 34 तो जब 17 पर डिवाइड करना है तो ये हमारे पास 2 आ जाता है। ये प्लस एओटा वैसे 56 में से 5 माइनस करना, ये बनता है 51। 51 तो जब 17 पर डिवाइड करना है तो इसका आंसर 3 आ जाता है। सो x जो है ये हमारे पास बराबर हो जाता है 2 प्लस एओटा 3 थे, यानी इसी के इक्वल आना था, क्योंकि जब ये मेन पॉइंट पर टाइम 0 आ रहा है तो जो डिस्टेंस है ये 2 प्लस 3 एओटा के इक्वल आता है। एओटा 3 लिख लें या x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एओटा लिखने कोई फर्क। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 2 है, if x is equal to 2 plus 3 iota and x maximum is equal to 1 plus 4 iota, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है व्हेन टाइम इज 2 सेकंड। टाइम हमें जो दिया है ये 2 सेकंड दिया हुआ है, x हमें दिया हुआ है 2 प्लस 3 iota, x मैक्सिमम मींस जो हमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है 1 प्लस 4 iota। यहां से हमने फ्रीक्वेंसी f फाइंड करना है। 9th क्लास की फिजिक्स में आपने पढ़ा था जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी हो तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला बनता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हम थीटा से और टाइम तो हम टी से। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, टी डिवाइड हो रहा है तो ओमेगा से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा जो होता है ये एंगुलर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिख देना है और ये टी आपने वैसे लिख देना है। हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू x मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल एओटा थीटा। x की वैल्यू हमें दी हुई है 2 प्लस 3 एओटा, x मैक्सिमम इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1 प्लस 4 एओटा। ये एक्सपोनेंशियल वैसे एओटा वैसे लिख लेना है। थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 2 पाई एफ टी। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 प्लस 3 एओटा वैसे लिख लेना है। 1 प्लस 4 एओटा वैसे लिख लेना है। एक्सपोनेंशियल एओटा 2 पाई एफ आपने वैसे लिखना है। यहाँ पर टी टाइम है,
टाइम जो है ये टी हमें 2 सेकंड दिया है, तो टी की जगह आपने 2 सेकंड लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 + 3 एओटा आपने वैसे लिख लेना है, इज इक्वल टू 1 + 4 एओटा। एक्सपोनेंशियल एओटा वैसे 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 4 पाई एफ। तो ये हमारे पास बन जाता है ई की पावर एओटा 4 पाई एफ। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 + 4 एओटा डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाता है 2 + 3 एओटा ओवर 1 + 4 एओटा इज इक्वल टू ई की पावर एओटा 4 पाई एफ। नेक्स्ट स्टेप में ई की पावर एओटा 4 पाई एफ, तो मैं इधर लिख लेता हूं। अब हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा हो तो उससे रेशनलाइज करते हैं, तो 2 + 3 एओटा ओवर 1 + 4 एओटा आपने वैसे लिख लेना। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है उसमें एओटे का साइन चेंज करना है, उसे आपने साइन चेंज करने के बाद ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे भी। तो ये हमारे पास बन जाता है 1 - 4 एओटा ओवर 1 - 4 एओटा। ये ई की पावर एओटा 4 पाई एफ, ये आपने वैसे लिख लेना है। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 तो 1 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 2 आता है। 2 तो 4 -4 एओटा से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -8 एओटा। 3 एओटा तो 1 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 3 एओटा। 3 एओटा तो -4 से एओटा से मल्टीप्लाई करें, 3 4 12 एओटा, तो एओटा से मल्टीप्लाई करें, एओटा स्क्वायर आ जाता है। 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 तो -4 एओटा से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -4 एओटा। 4 एओटा तो 1 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 4 एओटा। 4 एओटा तो -4 एओटा से मल्टीप्लाई करें, 4 4 16 एओटा स्क्वायर बन जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये ई की पावर एओटा 4 पाई एफ जो है इसे आपने वैसे लिख लेना है। ये 2 भी आपने वैसे लिख लेना है। ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट उतार है। -8 एओटा + 3 एओटा, ये बन जाता है -5 एओटा। -12 आपने वैसे लिख लेना है, और इस एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो एओटा स्क्वायर की जगह आपने -1 लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये -4 एओटा + 4 एओटा से कैंसिल हो जाता है, ये 1 वैसे, ये -16 वैसे लिख लेना है। इस एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें, ये हमारे पास बन जाता है ई की पावर एओटा 4 पाई एफ 2 - 5 एओटा, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 12 1, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 16 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाता है। नेक्स्ट ई की पावर एओटा 4 पाई एफ आ रहा है, तो यहाँ पर आपने एरर फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये हमारे पास बन जाता है ई की पावर एओटा 4 पाई एफ, ये बन जाता है cos 4 पाई एफ प्लस एओटा साइन 4 पाई एफ इज इक्वल टू, अब ये भी हमारे पास रियल पार्ट है और ये वाला भी रियल पार्ट है। 2 में 12 प्लस करना, ये बनता है 14 -5 एओटा 1 + 16, ये बन जाता है 17। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 तो cos 4 पाई एफ आपने वैसे लिख लेना है, प्लस एओटा साइन 4 पाई एफ, ये भी वैसे लिख लेना है। अब अलग अलग डिवाइड करने, तो ये हमारे पास बन जाता है 14/17 -5/17 एओटा। अब आपने रियल पार्ट तो रियल के इक्वल लिखना है और इमेजिनरी पार्ट तो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख लेना है। तो यहां से हमारे पास जो cos 4 पाई एफ आ रहा है, ये इक्वल आता है 14/17 के। इसी तरह जो साइन 4 पाई एफ है, ये हमारे पास इक्वल आता है -5/17 के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होती है। अब इसको आपने 10 में लाना है, तो 10 में लाने के लिए जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको आपने ऊपर रखना है और इक्वेशन नंबर 1 पर डिवाइड कर देना है।
तो ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड पर डिवाइड करना है और राइट साइड को आपने राइट साइड पर। तो ये हमारे पास बन जाता है साइन 4πf ओवर कोस 4πf इज इक्वल टू साइन 4πf इज इक्वल टू होता है -5/17। तो कॉस होता है ये होता है 14/17। ये 17 और ये वाला 17 कैंसिल हो जाता है। साइन ओवर कोस ये हमारे पास बन जाता है tan 4πf इज इक्वल टू -5/14। हमें यहां से वैल्यू फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी एफ की। यहां पर जगह कम मैं इस वजह से मैं इधर लिख लूं। तो यहां से 4πf आपने वैसे लिख लेना है। ये tan है तो tan ने जब इधर आना है तो इसने बन जाना इनवर्स। तो ये बन जाता है tan इनवर्स -5/14। नेक्स्ट स्टेप में हमने फ्रीक्वेंसी वैल्यू फाइंड करनी है। 4π मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4π tan इनवर्स -5/14। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/4π tan इनवर्स -5/14। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 1 है फाइंड इम्पीडेंस फॉर जी। इम्पीडेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी हमने फाइंड करना है। ई हमें दिया हुआ है -50 + 100 आई इयोटा और आई हमें दिया है -6 -2 इयोटा। जी क्या होता है? ये जी जो इम्पीडेंस है ये फ्रिज का ऑर्बिटल है। इम्पीडेंस ये होता है जब करंट फ्लो हो रहा होता है उसके अंदर जो रुकावट आती है उसे हम इम्पीडेंस कहते हैं। इसमें हमने जी फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला है E इज इक्वल टू जी आई के इक्वल होता है क्योंकि हमने यहां से जी फाइंड करना है। यानी इम्पीडेंस आई मल्टीप्लाई हो रहा है जी ई तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो इम्पीडेंस का फार्मूला बन जाता है ई ओवर आई। नेक्स्ट स्टेप में ये जी आपने ये वैसे लिख लेना। ई हमें दिया हुआ है -50 + 100 एओटा ओवर आई हमें दिया हुआ है -6 -2 एओटा। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों से पहले कॉमन ले लें। ये 50 ये 100 ये दोनों 50 पर डिवाइड होते हैं। यहाँ से 50 में कॉमन ले लेता हूँ तो ये हमारे पास बनता है -50 तो 50 पर डिवाइड करना -1 100 तो 50 पर डिवाइड करना ये हमारे पास बनता है 2 एओटा ओवर यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लेना है तो ये हमारे पास बनता है -3 एओटा। क्योंकि जब 2 कॉमन होगा 2 3 जार 6 2 1 जार 2 तो सिंपल हमारे पास एओटा बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 50 को आप 2 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 25। अब हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा हो तो उसे रेशनाइज करते हैं। तो इसे हम -1 + 2 एओटा ओवर -3 एओटा इसे रेशनाइज करने के लिए आपने एओटा वाला साइन चेंज करना है। यहाँ पर माइनस एओटा है इसका साइन चेंज करना ये बनना -3 + एओटा इससे आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है। -3 + एओटा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है ये 25 आपने वैसे लिख देना है। इनको अंदर मल्टीप्लाई करें -1 तो -3 से माइनस प्लस 3 1 जार 3 -1 तो एओटा से मल्टीप्लाई करें ये बनता है -एओटा 2 एओटा तो -3 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है -6 एओटा 2 एओटा तो एओटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन जाता है 2 एओटे का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये हमारे पास फॉर्मूला है a - b a + b। a - b a की वैल्यू -3 है b की वैल्यू -एओटा तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है -3 का स्क्वायर दरमियान में b का स्क्वायर b की वैल्यू हमारे पास है एओटा एओटे का स्क्वायर। ये है a - b a + b। नेक्स्ट स्टेप में ज्यादा कम है इस वजह से मैं इसे ऊपर लिख रहा हूं। तो z इज इक्वल टू ये 25 आपने वैसे लिख लेना है।
ये थ्री भी आपने ये वैसे लिख लेना माइनस एओटा माइनस 6 एओटा, ये बन जाता है माइनस 7 एओटा। ये प्लस 2 वैसे एओटा स्क्वायर दिया था, लिख लेना माइनस 1 और डिवाइडेड बाई माइनस वाले नंबर तो जब स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर प्लस में आता है। माइनस 3 का स्क्वायर ये बन जाता है प्लस 9, ये बन जाता है माइनस एओटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में z इज इक्वल टू ये बनता है 25 3 माइनस 7 एओटा, 2 तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, ये बनता है माइनस 2 ओवर 9 माइनस वैसे एओटा स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है माइनस 1, तो इस एओटा स्क्वायर की जगह लिख लेना माइनस 1। सो z इज इक्वल टू 25, ये वैसे लिख लेना है, 3 में से 2 माइनस करें 1 माइनस 7 एओटा, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाता है, तो ये बन जाता है 9 प्लस 1, ये बन जाता है 10। नेक्स्ट स्टेप में z इज इक्वल टू 5 5 25 5 2 10, तो इसका आंसर आ जाता है, ऊपर हमारे पास 5 आता है, 5 1 माइनस 7 एओटा ओवर 2, तो ये हमारे पास इम्पीडेंस z फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हमने इम्पीडेंस z फाइंड करना है। तो z का फार्मूला है z इज इक्वल टू e ओवर आई। नेक्स्ट स्टेप में ये z आपने वैसे e की वैल्यू हमारे पास है 100 प्लस 10 एओटा और i की वैल्यू हमें दी हुई है माइनस 8 प्लस 3 एओटा। सबसे पहले ऊपर कॉमन आता है 100 भी 10 पर ऊपर 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन ले लें, 100 तो 10 पर डिवाइड करना, ये हमारे पास 10 10 तो 10 पर डिवाइड करना, 1 1 तो एओटा से मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास एओटा बच जाता है, और डिवाइडेड बाई माइनस 8 प्लस 3 एओटा। अब हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा हो तो उसे रेशनाइज करते हैं। रेशनाइज करने के लिए जो नीचे वाला रकम है उसका एओटा वाला साइन चेंज करना है, साइन चेंज करने के बाद उसे आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी। सो z इज इक्वल टू ये 10 आपने वैसे लिख लेना, 10 तो माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है माइनस 80, 10 तो माइनस 3 एओटा से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है माइनस 30 एओटा, एओटा तो माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है माइनस 8 एओटा, एओटा तो माइनस 3 एओटा से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है माइनस 3 एओटा का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बनता है माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू 3 एओटा है, इसके ऊपर स्क्वायर बन। सो z इज इक्वल टू 10 वैसे, ये माइनस 80 आपने वैसे लिख लेना, माइनस 30 एओटा माइनस 8 एओटा, ये बन जाता है माइनस 38 एओटा, ये माइनस 3 वैसे एओटा स्क्वायर है, एओटा स्क्वायर लिख लेना माइनस 1 और डिवाइडेड बाई माइनस 8 स्क्वायर। जब भी माइनस वाले नंबर का स्क्वायर लेते हैं उसका आंसर प्लस में आता है, तो ये हमारे पास बन जाता है 64। इसी तरह ये माइनस 3 का स्क्वायर लो, 9 एओटा का स्क्वायर लो, तो ये बनता है एओटा दी पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में ये 10 आपने वैसे लिख लेना, माइनस 80 वैसे लिख लेना है, माइनस 38 एओटा वैसे, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाता है, और डिवाइडेड बाय 64, एओटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये एओटा स्क्वायर वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये बन जाता है प्लस 9। नेक्स्ट स्टेप में z इज इक्वल टू ये 10 आपने ये वैसे लिख लेना है, माइनस 80 प्लस 3, ये दोनों ये नंबर है, माइनस 80 प्लस 3 ये बन जाता है माइनस 77, ये बनता है माइनस 38 एओटा ओवर 64 में 9 प्लस करना, तो ये हमारे पास बन जाता है 73। तो यही हमारे पास z फाइंड होता है 10 ओवर 73 माइनस 77 माइनस 38 एओटा, ये हमारे पास आंसर आ जाता है, ये हमारे पास इम्पीडेंस आ जाता है।